हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 की पहले और दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्नावली 5.1 है, इसको लगाने से पहले ये जो अध्याय परिचय है, मतलब ये जो आपका 5वां चैप्टर है, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप अध्याय का परिचय नहीं समझे रहेंगे तो ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी और क्वेश्चन को आप सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक कर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये जितने भी पॉइंट इसमें दिए गए हैं इन सब के बारे में हमने उसमें बताया था। तो इसमें देखिए, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो आप बताइए। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ ही लिया है, उसमें आपका क्या होगा, असत्य होगा। असत्य। अब देखिए, असत्य क्यों होगा, कारण भी आपको देना है। तो देखिए, एक बिंदु से होकर क्या एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो चलिए एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। तो देखिए, एक बिंदु से होकर हम एक ही रेखा यहाँ पर खींच सकते हैं। देखिए, क्या हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ से भी खींच सकते हैं। ये देखिए, इस तरह एक बिंदु से होकर जा रही है, इस तरह हम ऐसे और खींच सकते हैं। ये हम खींच सकते हैं और भी आप खींचिए। ये देखिए, कितने भी आप खींच सकते हैं इस टाइप से, ऐसे ऐसे। तो एक बिंदु से होकर आप कितने रेखा खींच सकते हैं, आप अनेक आप रेखाएं इसी तरह ऐसे ऐसे खींच सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका असत्य होगा। अगर आप कारण देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि एक बिंदु से होकर अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, क्या असंख्य रेखाएं हैं या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर चेक करते हैं। एक बिंदु ये हो गया, दो भिन्न बिंदुओं कह रहा है। तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। तो कह रहा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ से हम इसको रेखा ड्रा करते हैं। ये हो गया, ये देखिए। अब आप ये बताइए हमें कि ये जो दो बिंदु दिया गया है, इसमें से हम एक ही रेखा खींच सकते हैं या एक से ज़्यादा खींच सकते हैं। तो आप देखेंगे कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। अगर और आप रेखा खींचने का प्रयास करेंगे तो वो हो सकता है इस बिंदु से जाए, इस बिंदु से ना जाए। मान लीजिए हम ऐसे अगर खींचते हैं ऐसे, तो ये तो एक ही बिंदु से जाएगा ना। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं, तो इस बिंदु और इस बिंदु से होकर जानी चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसमें कि एक ही रेखा में मिल रहा है। तो ये क्या होगा, असत्य होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन आपने एग्जाम्पल में क्या पाया कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे असत्य। तो यहाँ पर आप कारण लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसको नेम दे दीजिए ए बी। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है।
ये होगा। दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल लेकर आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये आपका सत्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तीसरा क्वेश्चन आपका सत्य है। देखिए मान लेते हैं हम एक शांत रेखा है ये आपका ए और ये बी है। तो इसको हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं ऐसे ऐसे शांत रेखा को। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये हो गया। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। तो फ्रेंड्स ये आप बताइए कि अगर दो त्रिज्याओं से एक वृत्त मतलब दो त्रिज्याओं से दो वृत्त बना है और जो त्रिज्या की लंबाई मान लीजिए दोनों त्रिज्याएं 5-5 सेंटीमीटर की हैं। तो जब दोनों त्रिज्याएं 5-5 सेंटीमीटर की होंगी तो दोनों वृत्त एक ही जैसे बनेंगे। तो वही इसमें कह रहा है यदि दो वृत्त बराबर हों। दो वृत्त कब बराबर होंगे? जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। जब दो त्रिज्याएं बराबर होंगी तो दो वृत्त भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो ये आपका सत्य होगा। तो फ्रेंड्स ये चौथा क्वेश्चन आपका सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? देखिए ये जो आपका ये वृत्त खींचा गया है यहाँ पर, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं ये R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है। ये हो गया। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है दो वृत्त बराबर होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। तो मान ये जो R1 है R2 के बराबर है। जब R1 R2 दोनों अगर ये 3 सेंटीमीटर ये भी 3 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वृत्त बना हुआ है और ये जो वृत्त बना है इसमें क्या है कि ये दोनों वृत्त बराबर हैं। बराबर कैसे होंगे कि अगर ये जो वृत्त बना है अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये संपाती होंगे। मतलब अगर इसके ऊपर रखते हैं ना तो ये वृत्त ढक जाएगा, मतलब ये दिखेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों वृत्त बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर आप कारण लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यदि दो वृत्त बराबर होते हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। तो फ्रेंड्स इसका अपोजिट भी सही है। मतलब कि दो वृत्त बराबर होंगे तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी तो दोनों वृत्त भी बराबर होंगे। कहने का मतलब इसका अपोजिट भी आपका सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पांचवें क्वेश्चन में इसमें दिया गया है आकृति 5.9। तो मतलब इसमें आकृति बनी हुई होगी। तो यदि ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, ये आप समझिए यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर ए बी बराबर एक्स वाई हमसे पूछ रहा है तो ये जो पी क्यू लिखा है पी क्यू किसके बराबर है? एक्स वाई के बराबर है। तो पी क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई लिख सकते हैं। तो ये आपका ये सही होगा। ये जो दिया गया है इसमें कहने का मतलब फ्रेंड्स ये जो दिया गया है ए बी अगर पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है तो ये जो ए बी है ये एक्स वाई के बराबर होगा। ये आपका सत्य होगा। सत्य कौन सा है? पांचवा क्वेश्चन। अगर इसमें आप कारण देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं
यूक्लिड के अपग्रहित आप जानते हैं, उसमें आपको हमने बताया था। तो यहाँ पर आप यूक्लिड की अवधारणा लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर होती हैं, वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में इसमें दिया गया है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। ये जो आपको दिया गया है इसमें हमें परिभाषा इसकी देना है। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक को हम परिभाषित करते हैं। समांतर रेखाएं किसे कहेंगे, लंब रेखाएं किसे कहेंगे, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या, वर्ग। तो इनकी हमें परिभाषा देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक कर हम इनकी परिभाषाएं लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर समांतर रेखाएं किसे हम कहेंगे। तो फ्रेंड्स, परिभाषा को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई दो रेखा है, ये P और Q, और ये AB मान लेते हैं, ये A है और ये B है। तो ऐसी दो रेखाएं जो एक ही तल पर हैं, अगर इसको हम चाहे जितना बढ़ाएं, या इधर बढ़ाएं या इधर बढ़ाएं, उससे नहीं मतलब है, इसको हम कितना भी बढ़ाएं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। मतलब कि अगर ये समांतर रेखाएं होंगी तो इसकी बीच की दूरी यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह सेम दूरी होगी। मान लीजिए आपको इस टाइप से रेखा दे दिया गया है, इस टाइप से ऐसे, तो क्या ये आप इसको समांतर कहेंगे? ये इसको नहीं कहेंगे। अगर इसको आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक जगह ऐसा होगा कि ये दोनों रेखाएं मिल जाएंगी। लेकिन जो समांतर रेखाएं होती हैं, ये PQ समांतर तब होगी जब इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाए और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। तो इसको हम क्या कहेंगे? PQ समांतर AB। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, AB। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, PQ समांतर AB। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका हम डिफिनीसन लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हम कुछ अलग नहीं लिखेंगे, जो यहाँ पर आपको हम बताएं हैं वही इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक ही तल में, मतलब देखिए ये जो आपको पेज दिख रहा होगा, इसमें ये आपका एक ही तल है, इसमें भी PQ इसी में स्थित है और AB भी इसी में स्थित है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक ही तल में स्थित होती हैं, ये एक ही तल में स्थित होते हैं। और क्या, अपरिमित रूप से बढ़ाए जाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। पहला आपका फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लंब रेखाएं किसे कहेंगे? ऐसी दो रेखाएं जो एक ही तल में स्थित हों लेकिन वो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर किस में प्रतिच्छेद कर रही हैं? समकोण बनाते हुए प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो मान लीजिए ये POQ,
ये। तो इसको हम कैसे, मान लीजिए ओ पी लंब है किस पर, ओ क्यू पर, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, ओ पी लंब है ओ क्यू पर, इस टाइप से लिख सकते हैं। नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ क्यू लंब है ओ पी पर, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको समझ में आया, मतलब कि जब दो रेखाएं एक ही तल में स्थित हों लेकिन वो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हों तो उसे क्या कहेंगे, लंब रेखाएं। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसी रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो एक ही तल में स्थित हों, स्थित हों तथा एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हों। और फ्रेंड्स इसमें हमें तीसरे में रेखाखंड को परिभाषित करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रेखाखंड हम किसे कहेंगे, जिसकी लंबाई निश्चित हो। मान लेते हैं यहाँ ये एक लंबाई दिया गया है, इसकी लंबाई मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। इसकी लंबाई निश्चित हो लेकिन इसे हम आगे और बढ़ा सकते हों, ऐसे सीमित रूप से बढ़ा सकते हों, इधर भी बढ़ा सकते हों और इधर भी। तो रेखाखंड को हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक ऐसी रेखा जिसकी लंबाई सीमित हो या निश्चित हो, जिसकी लंबाई सीमित हो तथा यदि चाहें तो उसे दोनों ओर, ये अभी हमने आपको बताया था ना, ये इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर असीमित रूप से दोनों ओर असीमित रूप से लंबाई को बढ़ाया जा सके। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स वृत्त की त्रिज्या को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये वृत्त है, त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। देखिए ये वृत्त है, इसका केंद्र ये है, तो यहाँ केंद्र से आप परिधि तक की जो रेखा खींचते हैं उसी को आपकी त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको ओ या ए, इसको ओ ए नेम दे देते हैं, मान लीजिए लिखेंगे किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स। पांचवा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पांचवा दिया गया है वर्ग को हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हमने एक वर्ग बना लिया है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि वर्ग, हम क्या इसमें देखेंगे कि इसको हम वर्ग कहेंगे। तो वर्ग में क्या होता है कि ये सभी जो भुजाएं हैं, मतलब कि ए बी सी डी और ए डी जो हैं, ये सभी बराबर होंगी
और प्रत्येक यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ये आपका समकोण बनता है ये। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज जिसमें या जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको समझ में आया यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी ये आपको डिफाइन करना था जैसे वर्ग, वृत्त की त्रिज्या, तो सभी में हमने एग्जाम्पल लेकर आपको बताने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स ये दूसरे क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।